मंजिलें हैं कठिन, राहों से बेखबर, चलते रहना साथ उसी के, हर कदम हर कदम हर कदम। मंजिलें हैं कठिन, राहों से बेखबर, चलते रहना साथ उसी के। प्रभु हम लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत लूकास अध्याय 14 वचन 13 से 35 तक। Gospel of Saint Luke, chapter 14, verses 13 to 35. यीशु के दो शिष्य इन सभी घटनाओं पर बातें करते हुए यमौस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही ऐसा एक है जो यह नहीं जानते कि इन दिनों क्या क्या हुआ है? यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नासरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीहा वह सब सहले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसा यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरों से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और
सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पास्का के तीसरे रविवार पर पहुंच गए हैं और आज के सुसमाचार में हमने यीशु और यम्माउस गांव जाने वाले शिष्यों का घटना सुनी है। और इस घटना को जो मैं अभी एक कहानी बताने वाला हूं उसके आधार पर हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। और वह घटना, इस कहानी इस वचन पर आधारित है, प्रकाशना ग्रंथ 3:20। प्रकाशना ग्रंथ 3:20 लीजिए। कोई भी पढ़िए इस वचन। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आप लोग इस वचन के मेरे पास दोहराइए। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो कहानी ऐसा है, एक आर्टिस्ट किसको बोलते हैं? कलाकार, जो चित्र बनाने वाला। तो उसने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया यीशु का। किसका चित्र बनाया? यीशु का चित्र बनाया। ऐसा चित्र, यीशु के हाथों में एक लैंटर्न है और दूसरे हाथ द्वार के सामने खटखटाने के समान है, द्वार है। और जब ये चित्र पूरा हो गया, उसका बेटा आता है और देखने के बाद कहा, डैडी ये चित्र तो बहुत सुंदर है मगर आपने एक गलती किया है। डैडी ने पूछा, कौन सा गलती किया मैंने? डैडी आपने तो बहुत सुंदर चित्र बनाया मगर इसको खोलने के लिए हैंडल भी नहीं है और चाबी डालने के लिए चेन भी नहीं है। कैसे द्वार कैसे खुलेगा? तब डैडी ने बताया, बेटा द्वार खटखटाने वाला ईश्वर है, यीशु है, और द्वार मनुष्य का दिल है। द्वार मनुष्य का दिल है और यीशु खटखटाने वाला है। और प्रभु यीशु हमारे अनुमति के बिना हमारे दिल के अंदर नहीं आ सकता। और इसलिए दिल का दरवाजा कौन खोल सकता है? बाहर वाले कोई खोल सकते हैं? इसलिए जब तक हमारी एक व्यक्ति अपना दिल का द्वार प्रभु के लिए नहीं खोलेंगे, वह हमारे दिल में, हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। तो बहुत सुंदर कहानी है। तो इसी के आधार पर आज के वचनों को जो सुसमाचार में हमने सुना है उसे समझने के लिए कोशिश करेंगे। अक्सर हम क्रिस्तीय भाई बहने, प्रभु के शिष्य लोग बहुत बार दुखी और निराश रहते हैं। हालांकि हमारे जीवन में बहुत से ऐसा कारण है जिसके कारण हम हमेशा खुश रहना चाहिए। हम इसलिए प्रसन्न और खुशी नहीं रह पाते हैं क्योंकि हम धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह नहीं जानते हैं और जानने से भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए यीशु आज कहते हैं, ये निर्बुद्धियों, क्या नबी लोगों ने जो कुछ मसीह के बारे में कहा कि उसे दुख भोगना है,
क्रूस पर मरना है और जी उठना है, यह सब होना अनिवार्य था। जानते हुए भी वे शिष्य उस वचन पर विश्वास नहीं किए और प्रभु यीशु को इस प्रकार दुख भोगना, क्रूस पर मरना ईश्वर द्वारा नियमित एक रास्ता है और इसलिए जो कुछ हुआ यीशु के साथ वह सही हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मूसा से लेकर सभी नबियों का यीशु के बारे में जो कुछ भविष्यवाणी की है उन सभी बातों को समझाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं आशीष, यदि यीशु स्वयं अपने प्रेरितों को धर्म ग्रंथ के बारे में समझाते हैं, कितनी अच्छे उन्हें समझाए होंगे। क्राइस्ट इज द ग्रेट एक्सपोजिटर ऑफ द बाइबल। स्वयं यीशु बाइबल है और जब उसे मूसा से लेकर सभी नबियों का हवाला देते हैं तो जरूर कितना सुंदर उन्हें लगा होगा। और जब प्रभु यीशु को हम नहीं पहचानते हैं, प्रभु पुनर्जीवित यीशु को जब हम हमारे जीवन में और वचन में जब नहीं पहचानते हैं, तब हमारे जीवन दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। और आज के सुसमाचार में सुने वो दो शिष्यों के समान दुखी होकर उनका मुंह गिरा हुआ था, वापस अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि वे आशा रखे थे कि प्रभु यीशु एक संसार का राजा बनकर इजरायली लोगों को रोम के अधीनता से उन्हें छुटकारा देंगे। रोम के अधीनता तो छुटकारा बात को छोड़िए, वह स्वयं अपने आप को बचाने के लिए भी इतना भी चेष्टा नहीं किया। He never defended himself। जब इसके ऊपर इतनी आरोप लगाया गया, उसने एक बार भी शब्द नहीं कहा अपने आप को बचाने के लिए। तो यह किस प्रकार की आशा उन्होंने प्रभु यीशु पर रखा था, इसलिए वो पूर्ण रूप से टूट गए और इसलिए दुखी होकर निराश होकर वे अपने गांव वापस जा रहे थे। और जो गांव जा रहे थे, कौन सा शिष्य लोग हैं? शायद ये लोग प्रभु यीशु के जीवन में आखिरी में उनसे संबंध पाया, यीशु के साथ अनुयायी बन गए। और ये 12 प्रेरितों में एक नहीं है, क्योंकि जिसका नाम हम देखते हैं क्लोफस, ये कभी सुनने में नहीं आया। यानी लेटर पार्ट ऑफ क्राइस्ट लाइफ, प्रभु यीशु के आखिरी समय उनके शायद अनुयायी बने और उनके जीवन में एक ही इच्छा थी कि हमें संसार के राजा बनकर रोमियों के अधीनता समय छुटकारा दे दे और हमारा अलग राज्य स्थापित करे। उनके यही विचार था। इसलिए जब वह खुद अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, एक शब्द भी नहीं कहा और क्रूस पर टंग गया, तो वे पूर्ण रूप से टूट गए। इसलिए वापस अपने गांव जा रहे हैं। और गांव पहुंचने के बाद प्रभु यीशु ऐसा लग रहा था कि वह और आगे जाने वाले हैं। हालांकि प्रभु यीशु के दिल में यह इच्छा थी कि वे उनके साथ रहे, मगर उन्होंने ऐसा नाटक किया कि जैसे वे आगे जाने वाले हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वह प्रेरितों को वो शिष्यों को एक मौका दे रहा है कि वे उसे स्वागत करें। हालांकि यीशु ने उनके लिए सब कुछ किया, अपना प्राण चढ़ा दिया क्रूस पर, फिर भी वह जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं आती। इसलिए उन्हें एक मौका देने के लिए आगे बढ़ने के समान वह कार्य किया, ताकि प्रेरित लोगों को, इस शिष्यों को मौका मिले उन्हें अपने साथ रहने के लिए बुलावा दे। और इसलिए प्रभु यीशु जितना नम्र है और विनीत है, वो किसी के जीवन में जबरदस्ती नहीं आता है कि नहीं जयंती? वो जबरदस्ती नहीं घुसता है और इसलिए शिष्यों को मौका देता है वे उसे अपने घर में स्वागत करें। और इसलिए प्रभु यीशु उन्होंने मौका दिया है। और यह भी हम देखते हैं प्रभु यीशु इज ए वेरी गुड लिसनर। लिसनर है रेशमा, सुनने वाला है, श्रोता भी बोलते उसे। ओके, बहुत अच्छा सुनने वाला है। और क्या सुनने के लिए तैयार है? वे इन हमारी जैसे दो गांव जाने वाले दो शिष्यों के जीवन की निराशापन को, दुख को, जीवन की कहानियों को सुन रहा है।
प्रभु यीशु प्रेरितों के जीवन में जो निराशपन हुआ है, जो दुखी हुआ है, जो आशा टूट गई है, उनके जीवन की कहानी को सुन रहा है। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बावजूद भी, महिमामय जीवन में प्रवेश करने के बाद भी, प्रभु यीशु हमारे जीवन के सुख दुख में सहभागी होना चाहते हैं। जीसस वॉन्ट्स टू शेयर आवर सफरिंग। महिमा धरती छोड़कर चला गया, इसलिए उसको कोई परवाह नहीं, ऐसी बात नहीं। और इसलिए जब शिष्य दुखी होकर, निराश होकर गांव वापस जा रहे थे, उनके कहानियों को, क्या बात किस बात की है, फिर वो कहते हैं कहानी यीशु नासरी की है, पूरी बातें भी बताते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यीशु हमारी भी कहानी सुनने के लिए तैयार है कि नहीं आशीष? हमारी दुख, हमारी चिंता, हमारे भविष्य, हमारे बीते हुए जीवन जिसको लेकर हम चिंतित है, निराश है, हमारा जीवन टूटा हुआ है, मगर हमें निराश होने की जरूरत नहीं। डू यू फील फ्री? क्या आप यीशु के साथ अपनी कहानी बताने के लिए, अपने जीवन की कहानी बताने के लिए तैयार है आशीष? यस। जब हम अपने सुख दुखों को यीशु के साथ बातें, आजकल लोगों के पास समय नहीं है कि नहीं साइमन? फादर यदि आकर मैं अपना कहानी सुनाऊंगा, फादर मुझे ड्यूटी जाना है, मैं पहले से लेट हो गया, मुझे जल्दी जाना है, मेरा पास समय नहीं, फादर शाम को आइए। मगर यीशु ऐसा नहीं है कि नहीं आशीष? और इसलिए हमें लोगों से भरोसा मत करो। यीशु हमारी कहानी सुनने के लिए, हमारी सुख दुख को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। महिमान्वित होने के बावजूद भी, कब्र में से जी उठने के बाद भी, और भी खुशी से, प्रसन्नता से प्रभु यीशु उनके जीवन के साथ हो जाते हैं। रास्ते चलते चलते तुम किस विषय पर बातें कर रहे हो, प्रभु यीशु साथ हो जाते हैं। तो वैसा हमारे जीवन के सुख दुखों को सुनीता प्रभु यीशु सुनने के लिए तैयार है। साइमन नहीं सुनेगा, मम्मी नहीं सुनेगा, और सुनने से भी वे कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम सब बोलेंगे। मगर प्रभु यीशु जैसे प्रेरितों के सुख दुख को निवारण किया और खुशी से भर दिया, वैसा हमारे कहानी प्रभु यीशु का यदि हम सुनाएंगे तो यीशु भी हमसे प्रसन्न हो जाता है। और इसलिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए। मस्ट फील फ्री आई क्रिस्ट मेरे अपने जीवन की कहानी को यीशु को बताने के लिए। आगे चलकर हम देखते हैं यम्माउस, जेरूसलम से यम्माउस कितना दूर है? 7 किलोमीटर, लगभग 7 या 8 किलोमीटर। यानी यीशु के साथ इन लोग कितने दूर चले? 7-8 किलोमीटर चलने के लिए आशीष कितना समय लगेगा? है? क्या बोले? 2 घंटे। यार 5 किलोमीटर चल रही है। राफेल बताओ ना, आप तो बहुत चलते हो। आधा घंटा में पहुंचेंगे 5 किलोमीटर, या लगभग पौन घंटे तक हम पहुंच सकते हैं। तो पौन घंटा, 1 घंटा यीशु उनके साथ बातें करते जा रहे हैं। जो दुखी है, जो निराश है, जो सच्चाई की खोज में है, यीशु के बारे में, यीशु सच्चा जीवन, सच्चाई है, और उसके बारे में बातें करते हुए वे जा रहे हैं। और यीशु ऐसी लोगों की संगति में ऐसी यूं ही आ जाते हैं। जब यीशु के बारे में हम चर्चा करेंगे, यीशु के बारे में सच्चाई को जानने के लिए प्रयास करेंगे, प्रभु यीशु हमें छोड़ता नहीं, हमारे संगति में आ जाता है। और इसलिए हमें प्रभु के बारे में खोज करने के लिए जब हम समय निकालते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जैसे शिष्यों के संगति में एक हो जाते हैं, वैसा हमारे साथ भी आ जाते हैं। और इसलिए हमें बाइबल खोलकर पढ़ना है और यीशु के बारे में ज्ञान, सच्चाई जानने के लिए हमें प्रयास करना है। और वचन 15 में हम पढ़ेंगे आज के सुसमाचार 24, लूकास 24:15 निकालिए। लूकास 24:15। 24:15 में क्या लिखा है? पढ़िए।
ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, बस उतना ही। तो प्रभु यीशु स्वयं उनके साथ आ जाते हैं, मगर अपना असली रूप से नहीं, क्योंकि शिष्य लोग यीशु को तुरंत नहीं पहचाना। इसका मतलब है कि जब हम प्रभु की खोज में, सच्चाई की खोज में लगे रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के ध्यान करते हैं, तो प्रभु यीशु हमें भी अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रेरणा से हमें संदेश देते हैं और हमें समझाने के लिए प्रयास करते हैं। और वचन 16 पढ़िए आशीष। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यस, शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। आप लोग इस वचन की मेहरबानी बोलिए, शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। क्यों जयंती, यीशु को उन लोग क्यों नहीं पहचाने? इसलिए नहीं पहचाने क्योंकि यीशु का रूप अलग रूप लेकर आया था। क्योंकि हम आगे चलकर हम पढ़ेंगे कैसे अलग रूप लिया। मार्कुस 16:12 में, मार्कुस 16:12, मार्कुस पेज नंबर 85, मार्कुस 16:12 में पढ़िए जयंती। इसके बाद ईसा दूसरे देश में अपने लोग को दिखाई दिए। देखो, इसके बाद ईसा दूसरे देश में इन्हें अपना रूप बदल कर उनको 2 शिष्यों को दिखाई दिए। ये 2 शिष्य कौन है? ये यमन जाने वाले लोग के लिए इन्हें उनका रूप, असली रूप को छिपाकर, वेश बदलकर, इसलिए वो उसे नहीं पहचाना है। आगे चलकर हम देखते हैं, हालांकि वे यीशु को कभी अपेक्षा भी नहीं किया ये कब्र में से जी उठेगा, तीसरे दिन ऊपर आएगा, ये कभी आशा भी नहीं की। इसलिए उनके दिल में यह विचार कभी नहीं आया कि यीशु हमें दर्शन दे सकता है। आगे चलकर हम देखते हैं योहन 20:14 में, योहन 20:14। सिस्टर मेरी पढ़ो 20:14। 20:14। ठीक है, साइमन पढ़ो। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। उन्हें पहचान नहीं सकी। कौन पहचान नहीं सकी? किसके बारे में बोल रहा? मरियम मगदलेना कब्र के पास है, यीशु उनको खड़ा देखा, फिर भी उसने पहचान नहीं। तो मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ, रास्ते में जाने वाले यीशु को, शिष्यों को यीशु अलग रूप में दिखाई दिए, पहचाना नहीं। यहाँ मरियम मगदलेना को अलग रूप में दिखाई दिए, इसलिए वो पहचाना नहीं। तो आगे चलकर हम 16 में हम पढ़ेंगे, नहीं 21, योहन 21:4 में, 21 पढ़िए साइमन। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यस, शिष्य मछली पकड़ रहे हैं, बाहर यीशु को नहीं पहचाने। तो शिष्य लोग नहीं पहचान रहे, यमन जाने वाले गांव नहीं पहचान रहे, और मरियम मगदलेना भी नहीं पहचान रहे। यीशु पुनर्जीवित होने के बाद अलग अलग रूप में लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं पहचान रहा है। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे 24:18 में, योहन 24:18। 24:18 नहीं 21:17, 24 आई नहीं। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, 24:18, 24:18। सुनीता, लूकस 24:18, लूकस 24:18, मैं तुमसे कहता हूँ, लूकस 24:18।
24:18 उनमें एक पढ़िए आगे। उनमें एक क्लेयोपास ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक कहते हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ। आप लोग वचन के मेरे बात बोलिए। यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसा है जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। तो रास्ते में जाते समय ये दोनों शिष्य यीशु नासरी के बारे में बातें करते जा रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति जो उनके साथ हो लिया कौन है? यीशु है, मगर उसको नहीं पहचाने। इसलिए यीशु उनसे पूछ रहे हैं तुम लोग किस विषय पर बातें कर रहे हो। तब ये शिष्य ये जवाब देते, यरूशलेम में रहने वाला आप ही एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानते इन दिनों क्या क्या हुआ है। तो ये दोनों शिष्य जो यम्मस गांव जा रहे हैं, ये सोच रहे थे शायद ये आदमी जो उनके साथ हो लिया अलग अलग जगहों में से यरूशलेम में आया होगा त्योहार के लिए, और इसलिए ये एक दिन 2 दिन रहने वाला और चले जाने वाला, इस विचार को मन में रखते ये पूछते हैं आप ही ऐसे एक व्यक्ति है जो यरूशलेम में इन दिनों क्या क्या हुआ नहीं जानते। तो यीशु को वे अपरिचित व्यक्ति जिसको नहीं पहचान रहे हैं, एक टूरिस्ट हो, ये बाहर के गांव से आया हो, शायद ये इसलिए वो कुछ भी नहीं जानता यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। और वचन 19 में हम पढ़ेंगे, 24:19 में। रफाएल 19। ईसा ने उनसे कहा क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया बाप ईसा नाज़री की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। वचन और शक्तिशाली नबी थे। अब इस वचन की मेरे बात दोहराइए। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। शक्तिशाली मसीहा क्यों नहीं कहते हैं? वे सिर्फ यीशु को क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। नबी पर महान नबी, शक्तिशाली नबी। इसलिए यीशु को वे मसीहा नहीं इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनका आशा टूट गई। यदि मसीहा होता इस पर क्रूस पर मरता है, यदि यह मसीहा होता हमारा राज्य फिर से स्थापित कर हमारे लिए अलग राज्य नहीं बनाता, और इसलिए मसीहा का जो सपना था उनका वो टूट गया। इसलिए उसको कहते हैं शक्तिशाली वचन और कर्म के नबी थे। यीशु को मसीहा के रूप में पहचानने में वे असमर्थ थे, इसलिए वे यीशु को नबी कहते हैं। और 27 में हम पढ़ेंगे, वचन 27 में, कासिमिर 27। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने शिष्यों में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। तो यीशु मूसा से लेकर सभी नबियों में यीशु के बारे में जो कुछ बताया है उन सब बातों को वे समझाते हैं, क्योंकि जो मसीहा की धारणा थी उनके दिमाग में वो गलत धारणा थी। वे पुराने व्यवस्था को जानते थे मगर मसीह के बारे में जो ज्ञान था वह उसे सही रूप से नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से मसीहा वही होगा जो संसार की राज्य की स्थापना करने वाला, मगर यीशु संसार में राज्य की स्थापना करने वाला नहीं मगर ईश्वर की राज्य की स्थापना करने वाला। इसलिए जो गलत धारणा थी मसीहा के बारे में यीशु उन्हें समझाते हैं। मूसा से लेकर अन्य सभी नबी लोग असली मसीहा कौन है और वह क्या करने वाला है, इसलिए जो गलत धारणा थी उसे मुक्त करते हैं। और 29 में हम पढ़ेंगे जो 29 24 29। हमारे साथ रह जाइए, साथ हो रही है और अब प्रेम भर चुका है। 29 आपने इस वचन को मेरे बात बोली, बहुत सुंदर वचन। शिष्यों ने यह आग्रह किया
हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है, अब दिन ढल चुका है। अभी तक वे लोग यीशु को नहीं पहचाने, है कि नहीं? फिर भी वे कहते हैं आग्रह किया मीन्स बार उसने आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट। जो बाहर जाते एक ही बार हल्का सा पूछने वाला उनके मन में जगह नहीं है, तो ऐसे पूछ लेंगे, रुक गया तो अच्छी बात है। मगर ये लोग ऐसा नहीं, आग्रह किए ने बारंबार उसे निमंत्रण दिया, सांझ हो रही है, आप हमारे साथ रह जाइए। क्यों रहने के लिए बोले? खाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, वो इसलिए यीशु को आग्रह किया क्योंकि जो वचन यीशु यरूशलेम से एम्माउस गांव जाने तक उन्हें समझा रहे थे, उस वचन से वे बहुत प्रभावित हुए। क्योंकि आगे चलकर वचन में पढ़ेंगे, क्या हम रास्ते में बातें करते समय हमारा दिल उद्दीप्त नहीं हो रहा था? तो यीशु के वचन सुनने से और सुनाने से देखो दिल में ऐसी प्रभाव पड़ा, वे और वचन सुनना चाहते थे। एक घंटा रास्ते में वचन सुनने से पर्याप्त नहीं, सही में वे और वचन, यीशु का वचन सुनना चाहते थे, और इसलिए यीशु से आग्रह किया हमारे साथ रह जाइए। आशीष, हम वचन सुनने से जल्दी थक जाते हैं, घड़ी देखते हैं अभी हमें घर जाने के लिए कब मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम वचन दिमाग से सुनते हैं, हम दिल में उतारते नहीं। यदि हम प्रभु के वचनों को जैसे दिल में उतारेंगे, जैसे वचन कहता है, क्या हमारा दिल जब उसका वचन सुन रहे थे हमारा दिल उद्दीप्त नहीं हो रहा था? है कि नहीं? जो बाहर खिड़की इधर उधर घड़ी देखने का मतलब ही है कि हमें जल्दी फुटना है यहां से। यदि जल्दी फुटना है तो इधर आना ही नहीं, क्योंकि जो वचन सुनाया जाता है, ईश्वर का वचन हमें अपने दिल में उतारना। क्योंकि शिष्य लोग दिल में उतारा, इसलिए कहते क्या हमारा दिल देदीप्यमान उद्दीप्त नहीं हो रहा था? और जब हम प्रभु के वचनों को दिल में उतारेंगे, फिर यीशु के प्रति हमारे दिल में और इच्छा उत्पन्न होती है वचन सुनने के लिए। है कि नहीं? साइमन मुंडी नीचे कर दिया, जो भी फादर बोलेंगे मेरा मुंडी से उठकर ऐसे जाना चाहिए। नहीं, दिल खुला रखो प्रभु के वचनों के लिए। And they were very much charmed and delighted, उनको बहुत अच्छा लगा और प्रेरणा मिला, आकर्षित रहा। प्रभु के वचन उनके लिए कैसे रहा? ये आकर्षित और हर्ष ने they made them happy। और इसलिए हम जब हम मंदिर आते हैं या घर में बाइबल खोलते हैं, हमारे दिल में वह आकर्षण होना चाहिए। और जब हम आकर्षण के साथ बाइबल खोलेंगे, वचन पढ़ेंगे, सच्चा आनंद हमारे दिल, हमारी खुशी हमारे दिल में आ जाएगी। और यदि आकर्षण नहीं है, फिर हम हमेशा घड़ी देखते रहेंगे कि हमें कब वापस लौटना है। इसलिए वे और यीशु को सुनना चाहते थे, इसलिए आग्रह किया हमारे साथ रह जाइए। और उनके साथ यही इच्छा थी, द चीप इंटरेस्ट, महान इच्छा प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। तो वैसा ना केवल हम वो दो शिष्यों के जीवन में, मगर हमारे एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के अनुयायी है, हमारे दिल में भी यही इच्छा होना चाहिए कि हम हमेशा प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, आशीष, हमेशा हर्ष होना चाहिए और खुशी होना चाहिए सुनने के लिए। और ये दोनों शिष्य समझा कि हमारे लिए कितने सौभाग्य है, हमारे लिए कितना सौभाग्य है जिसने हमको वचन सुनाया, उसके साथ हम क्या करें? अपना क्या दिखाएं? शो योर काइंडनेस। जिसने उसको वचन सुनाया, जिन्होंने उनको ईश्वरीय रास्ता, स्वर्ग का रास्ता दिखाया, उनके प्रति वे क्या है? अपनी खुश है। और दे शो हिज काइंडनेस, उनकी अपनी दया को यीशु के बारे में दिखाते हैं। यीशु को नहीं पहचानते, फिर भी जो लोग उनको के राज्य के रास्ता दिखाते हैं, उनके प्रति वे
बनकर कहते हैं आज हमारे साथ रह जाइए। अभी भोजन की बात आती है। फिर उसके बाद तो दो कारण से, ना केवल खाना देने के लिए, अपने काइंडनेस, अच्छा भला कार्य करने के लिए एक मौका मिला उन्हें, मगर वे अधिक, उससे भी अधिक यीशु का वचन को फिर से सुनने के लिए वे तैयार थे। इसलिए प्रभु यीशु की, जिन्होंने उनको वचन सुनाया, उनकी सेवा करने के लिए दे आर वेरी हैप्पी, खुशी थी, खुशी से उनके साथ अपना रोटी बांटते। इट्स नॉट ए बर्डन, इट इज नॉट ये बोझ नहीं है जो वचन सुनाता है उसकी सेवा करने के लिए। ये बोझ नहीं है जो उसकी सेवा करता है, ईश्वर के राज्य की संदेश सुनाता है, उसकी सेवा करना आशीष एक बोझ नहीं है, एक बार नहीं है, मगर एक खुशी से वे लोग कहते हैं हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है और वचन कहता है कि वह उनके साथ रहेंगे। तो इससे हमारे जीवन के लिए क्या लायक सीख है? कासिमिर, जो हमें ईश्वर का वचन सुनाता है, ईश्वर के राज्य के रास्ता हमें दिखाता है, हमारे एक व्यक्तियों को उसके प्रति क्या दिखाना चाहिए? दया भाव, शो काइंडनेस से प्रेरित होने, खुशी से। और इसलिए ये फादर क्यों ना हो या अन्य कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो आपको ईश्वर के मार्ग दिखाता है उसके प्रति हम हमेशा काइंडनेस, अच्छा कार्य अपना प्रति, जो हमारे दिल में अच्छी भावना को हमें प्रकट करना चाहिए, है कि नहीं? जो अब वर्ष 30 में हम पढ़ेंगे, वचन 30 में 24-30। आशीष पढ़ो ना, कौन पढ़ रहे? ईशा इस पर खुशियों की नहीं, आशीष से पढ़ रहे। ईसा ने उनके साथ भोजन पर ईशा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। आगे क्या हुआ? इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। ओके, वर्ष 30 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। तो प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद एम्माउस गांव जाने वालों के लिए कुछ गिफ्ट ले गए क्या अपने हाथ में? हम दोनों के गांव में जा रहे हैं, भूखे प्यासे होंगे, उसके लिए कुछ ले गए क्या? नहीं, शिष्य लोग स्वयं यीशु को रोटी की प्रबंध करते हैं, स्वयं यीशु के लिए रोटी की प्रबंध करते हैं। और यीशु क्या करते हैं? वो रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। आशीष की प्रार्थना पढ़ी मतलब ईश्वर को भोजन के लिए धन्यवाद दिया। What do we learn from this? हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन के हर छोटे वरदान, बड़े वरदान जो ईश्वर हमें देता है, हमें उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करना है। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हर छोटे बड़े वरदान जो हमें मिलता है, यीशु स्वयं हमें सिखाते हैं। भोजन के पहले हमें प्रार्थना बोलनी चाहिए। रेशमा, भोजन के पहले प्रार्थना बोलते हो, आशीष की प्रार्थना बोलते हो, यीशु को धन्यवाद देते हो, लबालब लगा देते हैं, भूल गया है कि नहीं? यीशु हमें सिखाते हैं हर छोटे बड़े वरदान जो ईश्वर हमें देते हैं, उसके लिए स्वीकृत हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, आशीष की प्रार्थना पढ़ना है। और जो यीशु उनके साथ रोटी तोड़ी है, ये यूकरिस्ट है क्या? नहीं, ये साधारण भोजन है। फिर रोटी तोड़ते समय और यीशु उनके देते समय यीशु को शिष्य लोगों ने कैसे पहचाना? रोटी तोड़ते समय उसे पहचाना, वचन में लिखा है कि नहीं? क्यों, कैसे पहचाना जयंती? अंतिम भोजन में ये शिष्य लोग कहां थे? ये नहीं रोटी तोड़कर देते समय शिष्य लोगों के आंखें खुल गई और पहचानने लगे। कैसे? क्योंकि यीशु, यस, साइमन सही बोला, जब यीशु रोटी दिया
उनके हाथों में क्या देखा? कीलों की निशानी देखा है। जब कीलों की निशानी देखा तब वे होश में आए, ये सचमुच प्रभु है और क्रूस पर मरे और जी उठे और हमें अभी साक्षी दिया है। कितनी सौभाग्य की बात है। यीशु को वे पहचाने जब यीशु उनके हाथों से रोटी दिया है, और इसलिए पहचाने क्योंकि उन्होंने यीशु के हाथों में कीलों की निशानी को देखा है और उनके धुंधलापन दूर हो जाते हैं, और वचन कहता है वे उनके बीच में से क्या हो जाते हैं? वो जो गायब हो जाते हैं। यूं ही शिष्य लोग यीशु को पहचाना, यीशु उनके बीच में से गायब हो जाते हैं। उनके आंखें खुल गए यीशु को पहचाने रोटी तोड़ते समय। तो हम यहाँ देखते हैं रोटी तोड़ने के लिए यीशु बाहर से रोटी नहीं लाते हैं, मगर जो शिष्य लोग उन्हें अर्पित करते हैं वही उनके लिए बोझ बन जाता है, भोजन बन जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम हर एक व्यक्ति जब प्रभु भोज में आते हैं, प्रभु भोज में आते हैं और जो हम प्रभु भोज के लिए अपने आप को अर्पित